इसी में ना ज्वाइनिंग मीटिंग नहीं नहीं, ये नहीं, स्विच अकाउंट टू ये लोग
स्क्रीन आवाज और फोटो आ रही है बच्चों? स्क्रीन आवाज और फोटो तीनों आ रही है? स्क्रीन आवाज और फोटो तीनों आ रही है? स्क्रीन आवाज और फोटो तीनों? स्क्रीन आवाज और फोटो। कुछ और बच्चे लिखे मैसेज? ओके, आर्यन मिश्रा एक बार फिर से लिखिए, एक बार फिर से लिखिए आर्यन मिश्रा। यस। नमन जैन एक बार फिर से लिखिए यस, अगर आवाज, स्क्रीन और फोटो तीनों चीजें आ रही है। ओके ठीक है, ओके बिगिन करते हैं बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चन से बिगिन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन L minus m x square minus 5L plus m x minus 2L minus m is equal to 0 are real। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट। मैसेज अभी नहीं करिएगा, मैसेज नहीं करिएगा, चैट नहीं करिएगा, अननेसेसरी लेक्चर पे ध्यान देते हैं। ओके, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट, ये इक्वेशन कह रहा है कि प्रूव दैट कि मेरे रूट्स रियल है। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हमेशा डी पर डिपेंड करता है। तो आपको 30 सेकंड का समय दिया, जरा अपने कॉपी में इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए और डिस्क्रिमिनेंट से आप डिसीजन लीजिए और देखिए कि क्या रूट्स आपके रियल आ रहे हैं। 30 सेकंड स्टार्ट आपका, और आ जाए तो डन लिख दीजिएगा। जल्दी करिए बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर। एक मिठाई मुझे दे दो थोड़ा सा। तो मावा यही होता है। मावा मतलब अपनी खोया हुआ था, ये खोए का ही बनता है। अभी आवाज, स्क्रीन और वॉइस, फोटो सब क्लियर है? वॉइस देखिए आ रही है? वॉइस, वॉइस आई, वॉइस आ रही है?
ओके क्वेश्चन ये कह रहा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अभी स्क्रीन एक बार फिर से पूछ रहा है, स्क्रीन, फोटो और वॉइस सभी क्लियर है? सुधांशु गुप्ता और कोई बच्चा? ओके ठीक है, ओके फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव दैट कि मेरे रूट्स रियल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पे। मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए है और ये बी है और ये सी, सभी की वैल्यू डाला तो हमारे पास ऐसा आया। देखिए ध्यान रखिए, किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। अगर एल और एम दोनों जीरो हो गए तभी जीरो होगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, देयरफॉर रूट्स इक्वेशन के पॉजिटिव हो गए, रूट्स आपके रियल हो गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If p belongs to 0, pi, then prove that roots of equation cos p minus 1 x square plus cos p into x plus sin p is equal to 0 are real। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करिए। नेचर ऑफ रूट्स हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पर तय होंगे, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। साइन और कॉस ऐसा होता है हर एंगल के लिए -1 से +1 के बीच में लाई करता है बेटा, और जो एंगल है वो 0 से, इस क्वेश्चन में 0 से पाई के बीच में दे रखा है। कोई भी एंगल कॉस और साइन में अगर आप लगा देंगे तो वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। जरा फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, देखिए ग्रेटर देन 0 आ पा रहा है क्या? अगर आ गया, प्रूव कर दिया आपने कि ग्रेटर देन 0 है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा बेटा। जल्दी करें, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, ओनली 30 सेकंड। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। बहुत बढ़िया नमन, वेरी गुड अंशुमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15 सेकंड और, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉन्टिन्यूअस आंसर आ रहा है, वेरी गुड। डी देखिए, डी को देखिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट देखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पांच सेकंड और। देखिए बेटा मेरे साथ देखिए, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर किया। डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac cos square p minus 4 cos p minus 1 into sin p cos square p 1 minus cos p into sin p। अब एक बात देखें बेटा, साइन का कोई एंगल हो या फिर कॉस का कोई एंगल हो, हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है फॉर ऑल पी। ये देखिए मैंने यहां से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये 1 माइनस कॉस पी हो गया। और आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ये आपके पास जब p 0 से पाई के बीच में है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 180 डिग्री में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपके पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी आपके पास 0 या 0 से बड़ा है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, इसलिए रूट्स आर रियल। फिर से हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट का रूट रियल है। अभी होमवर्क से रिलेटेड कोई भी बातें रिपीटेडली नहीं करें, कुछ एक ही दो बच्चे कर रहे हैं, वो सब छोड़ दें, आप वेट करें।
जो भी चीजें जैसे मैसेज देने होगी मैसेज दिया जाएगा। आप अभी लेक्चर को मेरे साथ प्रोसीड करें। एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा। क्वेश्चन, if b1 b2 is equal to twice c1 plus c2, then prove that at least one of the equation x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 and x square plus b2 x plus c2 is equal to 0 have real roots. अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यदि आपके पास ये कंडीशन दे रखी तो ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कम किसी एक का या फिर दोनों के रूट्स रियल होंगे, ऐसा आप प्रूव कर दो। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ देखें। d1 पहले का डिस्क्रिमिनेंट है, d2 दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट। मैंने लिखा b1 स्क्वायर माइनस 4c1 प्लस b2 स्क्वायर माइनस 4c2। इसको लिखा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 4c1 प्लस c2, क्योंकि ट्वाइस c1 प्लस c2 इज इक्वल टू b1 b2, इसलिए इस वैल्यू को यहां पे मैंने डाल दिया। तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2, दैट इज b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन को मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। पर्टिकुलर टाइप से प्रोसीजरल क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तब होगा जब ये b1 और b2 सेम हो जाए, बट हमें नहीं मालूम, हमें तो ये मालूम है सिर्फ ये रियल नंबर्स, तो 0 या 0 से बड़ा हुआ। अब दो नंबरों का सम अगर यदि 0 या 0 से बड़ा है तो इतना तो कंफर्म है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों 0 होंगे या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यही पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब ये केस कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों साथ साथ निगेटिव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। दोनों साथ साथ निगेटिव हो जाए ये पॉसिबल नहीं। दोनों पॉजिटिव हो, कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, दोनों 0 हो, ये चलेगा। इन सारी सिचुएशन में आपके पास कम से कम किसी एक क्वाड्रेटिक के लिए d तो पॉजिटिव आएगा ही, या दोनों के लिए साथ साथ 0 आएंगे। तो आपके पास हेंस क्या आया कि कम से कम किसी एक क्वाड्रेटिक का रूट रियल होगा। तो आप इसके नीचे मेरे साथ लिखें, मैं लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द d1 और लिख लीजिए बोथ d1 एंड d2 साइमल्टेनियसली कांट बी नेगेटिव। अपने कॉपी में लिख लीजिए बोथ d1 एंड d2 कांट बी साइमल्टेनियसली नेगेटिव। लिखिए इसको, या कम से कम कोई एक पॉजिटिव या 0 से बड़ा होगा। एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज, या आर लिखिए, पॉजिटिव और बोथ इक्वल टू 0। यही संभव है बेटा। मैंने इसमें क्या किया, एक प्रोसीजरल सवाल है, बोल रहा है दो क्वाड्रेटिक है, अगर यदि इनके कांस्टेंट में कुछ ऐसा रिलेशन है तो प्रूव करो कि कम से कम किसी एक इक्वेशन का रियल रूट होगा। तो मैंने दोनों के d1 और d2 डिस्क्रिमिनेंट को दोनों के ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया 2c1 c2 की वैल्यू यहां से मैंने रख दिया क्या, b1 b2। तो ये क्या आ गया, b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव नंबर होगा। तो d1 प्लस d2 क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कम से कम किसी एक को पॉजिटिव या दोनों साथ साथ d1 और d2 0 हो जाए, मतलब दोनों d1 और d2 साथ साथ निगेटिव हो जाए, तो ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम किसी एक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। इसी बात को मैंने यहाँ पे ब्रीफ में ऐड कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन, if 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0 has root alpha and beta, then find, पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा, थर्ड क्वेश्चन अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, फोर्थ क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा। बच्चों इसको आप अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं करनी, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है, इसमें हम जोड़ घटाने में समय लगाएंगे तो अपना आंसर नहीं निकल पाएगा बेटा, हमारे समय बीत जाएंगे और सिर्फ हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। तो कैलकुलेशन को हम इस 1.5 घंटे की क्लास में नहीं करेंगे, टू द पॉइंट लॉजिकल बात करेंगे। तो जरा हर बच्चा इसमें अटेम्प्ट करे, सिर्फ वैल्यू फिल कर दीजिए, सभी में सिंप्लीफाई नहीं करना है, और हो जाए तो डन लिख दीजिए। मूव बेटा मूव। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन द क्लास। अब अपने काम करते रहे, अपने काम करते रहे, रुकना नहीं। जिनके आ जाए डन। नो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड। इस 1.5 घंटे की क्लास में हम क्लास के दौरान कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लॉजिकल चीजों पर ही बात करेंगे। बहुत बढ़िया अंशुमान, वेरी गुड बेटा। सभी को करिए, वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के छोड़ दीजिए। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ना, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी लीस्ट लेवल पर कैलकुलेशन करूंगा, आपको भी यही करना है। बहुत बढ़िया श्रेय, बहुत बढ़िया। कल भी आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे थे। कैलकुलेशन कोई भी नहीं करनी है, सिर्फ वैल्यू रखना है, जोड़ घटाने हम क्लास में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पूरे समय तो इसी में चले जाएंगे। ये चीज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉजिकल चीजों पर बात करेंगे। बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और रुक रहा हूं, कई बच्चे आंसर कर गए। अंशुमान, हिमांशु बहुत बढ़िया बेटा, सुधांशु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंशुमान, ऑल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कनक, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड और, बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पलक बेटा, वेरी गुड बेटा। मेरे साथ देखें बेटा, मेरे साथ देखें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2। सिमेट्रिकल। ये सारे एक्सप्रेशन जो अपने से पूछे जा रहे हैं सिमेट्रिकल है। ऑल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दीज टू इफ वी कांट इवेलुएट अल्फा एंड बीटा सिंपली। सो आंसर ऑफ फर्स्ट वुड बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ट्वाइस इंटू 1/2। सेकंड के लिए अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 3/2। अगले की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सबकी वैल्यू पता है, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अंडर रूट में लिख सकते हैं, और सबकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे अंडर रूट डी अपॉन ए। बोथ वे दिस कैन बी इवेल्युएटेड। बिल्कुल। और ये तो मैंने क्वेश्चन अपने से लिख दिया, फैक्टराइज हो जा रहा है तो आपके पास अल्फा और बीटा आ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जरिए ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सिमिट्री जैसी इसमें कोई चीज नहीं है, सिमिट्रिकल एक्सप्रेशन, सिमिट्री नहीं है कोई चीज, ये सब सिमिट्रिकल एक्सप्रेशन है। अल्फा और बीटा की वैल्यू को इंटरचेंज करने पर इक्वेशन या एक्सप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एक क्वेश्चन और लिखा जाए बेटा। क्वेश्चन, if
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, then find value of alpha by beta plus beta by alpha. ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर लीजिए, इसको मेरे साथ देखिए बेटा। बिल्कुल इसमें आप रूट्स निकाल के कर सकते हैं, बट मैंने आप पूरी बातों को सुने मेरे साथ में। अगर किसी में रूट्स नहीं निकाल सकते या इरेशनल आएगा तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से किया जाएगा। अगर जिसमें फैक्टर नहीं कर सकते उसमें ये करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फैक्टर हो जा रहा है, तो आप फैक्टर करके कर लिया। जहां फैक्टर नहीं होगा यूज दिस। ओके, क्वेश्चन है अगर यदि आपके पास ये और ये दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। आपको 30 सेकंड करने का समय दिया। इस क्वेश्चन को मुझे ही बताना है, बहुत पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार 30 सेकंड अपने से अटेम्प्ट करिए। ओनली 30 सेकंड गिवन टू यू। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड श्रेय, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। मूव, बहुत बढ़िया आर्यन। बहुत बढ़िया कनक, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़ते रहिए। पांच सेकंड और दिया हिमांशु, बहुत बढ़िया बेटा, 5 सेकंड और। मेरे साथ देखिए, आए बच्चों, कई बच्चों के आंसर है, मेरे साथ देखिए। इनको देख के मैंने एक इक्वेशन लिखी। क्या लिखा? बाय ऑब्जर्विंग वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको देख के मैंने लिखा। ये देखिए, सब ये और ये एकदम सेम है, बस ये ऊपर वाले में अल्फा की जगह बीटा रख दिया। तो इनको देख के मैंने क्या किया, लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर मैं इसमें अल्फा डाल दूं तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, और अगर मैं इसमें बीटा डाल दूं तो नीचे वाली बन जाएगी। अगर मैं इसमें अल्फा डालूं तो ऊपर वाली बन जाएगी, अगर इसमें बीटा डालूं तो नीचे वाली बन जाएगी। इससे मुझे मैसेज मिला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा होगा। ये ऑब्जर्वेशन से मैंने लिखा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा बी इंटू बीटा इज इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। इसलिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सबकी वैल्यू को मैंने रख दिया। कैलकुलेशन 2 इंटू 3, कैलकुलेशन में आप घर पर करिएगा। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है 19/3। कुछ बच्चों ने आंसर भी लिखा इसका, एकदम करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। और यहाँ से फिर से बात आ गई, अगर क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ से ये बातें, ये मैसेज फिर से निकल के आया। तो इसी को देख के ही मैंने ये क्वाड्रेटिक बनाया जिसके रूट्स अल्फा और बीटा थे। एक बार मैं फिर से पूछ लूं बेटा, आपको कुछ ही बच्चे मैसेज करेंगे, सभी नहीं। मेरा फोटो, आवाज और स्क्रीन तीनों क्लियर आ रही है?
ओके बस अब चैट रोकिए, चैट रोकिए, रोकिए चैट। आइए कुछ और लिखते हैं बेटा, कुछ और बातें समझते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 2x plus 5 is equal to 0, then find value of alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 is equal plus 22। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये मेरे साथ एक बार देखें, यूं तो आप मुझे पूरा यकीन है कि कर लेंगे। आप यहां से इसमें अल्फा अल्फा इसको से अल्फा यहां से श्रीधराचार्य से एक रूट निकालेंगे अल्फा और इसमें रख सकते हैं। ये कर सकते थे ये अगर फैक्टराइज हो जाता। देखिए ये कर सकते थे अगर ये फैक्टराइज हो जाता। यहाँ पे फैक्टर हो सकता था पुराने प्रॉब्लम में, कुछ बच्चों ने फैक्टर भी कर दिया था। देखिए यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा था तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे ये फैक्टर आराम से नहीं हो पाएगा, इमेजिनरी रूट्स इसके आ रहे हैं, d लेस देन 0 है। ये कह रहा है कि अगर यदि रूट्स अल्फा और बीटा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक बार मेरे साथ हैंडल करना सीखो। जो भी थोड़े नए मिजाज के ऑल पॉसिबल वैरायटी वेरिएशन वो सब हम सिखाएंगे, ताकि आप देखते पता लगे कि अच्छा ये ऐसे अप्रोच करना है, अच्छा इसमें तो अप्रोच इस प्रकार से करना है। स्पीड अपनी बढ़ेगी। कंपटीशन के लिए हमें स्पीड चाहिए बच्चों। जितनी बढ़िया स्पीड रहेगी उतना ही हम बढ़िया ढंग से कंपटीशन को क्लिक करा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए सवाल मेरे साथ देखिए। सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, देयरफॉर अल्फा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा माइनस 5। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इसको मैंने लिखा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। अल्फा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखी, ट्वाइस अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22। वापस अल्फा स्क्वायर की जगह पे ट्वाइस अल्फा माइनस 5 रखा, माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 22। देखिए बेटा ये पावर का को रिड्यूस कर रहे हैं, हायर पावर को लोअर पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस अल्फा क्यूब को मैंने अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर रखा। नाउ इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को यहां से रखेंगे, बड़ी पावर छोटी पावर में चली जाएगी। यही दोनों जगह पर ये काम मैंने किया, और ये जब मैंने काम कर लिया तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर से अल्फा स्क्वायर आया, इस अल्फा स्क्वायर की जगह पे फिर से मैंने ये इक्वेशन 1 से 2 अल्फा माइनस 5 रखा। मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ जाएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 7। कैलकुलेशन क्लास में मिनिमम जोड़ घटाने वाले पार्ट मिनिमम किया जाएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 7 आ जाएगा बेटा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आप और अच्छे से कर सकें चीजों को। If roots of equation x square minus 6x minus 2 is equal to 0 are alpha and beta, and a n is equal to alpha to the power n minus beta to the power n,
n greater than 1, then find a10 minus twice a8 upon 2a9. बच्चों इसके रूट्स अल्फा और बीटा और an इज गिवन बाय दिस, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है देन फाइंड a10 माइनस 2a8 अपॉन a9, ऐसा कुछ दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट अल्फा और बीटा। एक बार अटेम्प्ट करें बेटा। a10 a8 और a9 की वैल्यू को रख दीजिए, जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है उसमें वैल्यू रख दीजिए और अटेम्प्ट करिए। a10 a8 और a9 की वैल्यू रख दीजिए। और इतना मैं लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा। पुराने भी प्रॉब्लम में हमने देखा था। आप a10 a8 और a9 की वैल्यू रखिए और फिर देखते हैं क्या होता है। रखिए, खुद से करिए, कम क्वेश्चन करिए, खुद से करिए, घबराना नहीं, कहीं पर भी घबराना नहीं। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया श्रेय। आंसर सही हुआ गलत हुआ, उससे डरना नहीं है, लिखना है बस। कम करिए, अपने से करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कम से कम आईटी में जगह बनाने के लिए। बहुत बढ़िया हिमांशु, वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़ते चलिए। पंद्रह सेकेंड और, क्लास में समय कम है, इसी थोड़े से समय में सब कुछ सीखना भी, आपसे बात भी करनी है, आपको क्वेश्चन के लिए मोटिवेट भी करना है। थोड़े समय जिससे आंसर न निकले वो भी थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, घबराना नहीं है, कहीं पर घबराना नहीं, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं। बस लगे रहेंगे तो आपको मैं उठा दूंगा ऊपर, लगे रहना, घबराना नहीं। 5 सेकेंड और। देखें बेटा, बोर्ड पर, स्क्रीन पर देखें, तो यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2, ये वैल्यू आई। 18 माइनस 2 a8 न्यूमरेटर, एटीन माइनस 2a8 इज इक्वल टू अल्फा 10 माइनस बीटा 10 अल्फा 8 माइनस बीटा 8, अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, बीटा 10 माइनस 2 बीटा 8, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, बीटा की पावर 8 कॉमन लिया, बीटा स्क्वायर माइनस 2। ये देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। इस इंफॉर्मेशन का यूज यहां और यहां करेंगे, ठीक है ना बेटा, लिख दे रहे हैं। अल्फा 8 इंटू 6 अल्फा, बीटा 8 इंटू 6 बीटा, 6 कॉमन लिया, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ध्यान से देखें, ये है आपके पास a9, मेरे पास जगह नहीं बची है। ये देखें, a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6 अल्फा a टू द 9। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेरे पास जगह कम बचा है, तो ये आ जाएगा 6a9
अपॉन 2 A9 एंड आंसर इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आंसर इसका 3 आया। ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई एरर छोटे मोटे कैलकुलेशन में तो मुझसे भी होते हैं, एरर कैलकुलेशन आपसे भी होंगे, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट छोटे छोटे कैलकुलेशन में एरर किसी से हो सकता है, उससे कोई भी घबराना नहीं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा। आइए बेटा यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज आपको और सिखाते हैं। अगली हेडिंग देखिए, इसमें लिखना काफी कुछ है। जो अगली हेडिंग लिखने जा रहा हूं, अगली हेडिंग का नाम मैं ले लूं, सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। ये हेडिंग में लिखना काफी कुछ है, तो ये मैंने ये हैंडआउट मेरे से आपके पास गलती से चला भी गया था, तो इस हैंडआउट को पढ़िएगा भी, आप इसको पढ़िए भी मत, बस मेरे साथ देखते रहिए आप। हेडिंग क्या है? सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। और अभी का अभी इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस वक्त बज रहा है 3 o'clock हो रहा है, 2:57 हो रहा है। तुम लोग 20 मिनट इस पे समय देंगे और इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी मुझे ध्यान से सुनिएगा और पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए कुछ पेजेस भी आपके पास गए होंगे, ये कुछ पेजेस भी गए हैं, तो आपको इनको मैं समझाता हूं ये क्या है बेटा। इसको आपको अपने से पढ़ना नहीं है। एक बार फिर से मेरी फोटो, आवाज और स्क्रीन तीनों आ रही है अच्छे से? कुछ ही बच्चे मैसेज करेंगे। ओके बेटा, ओके, आइए देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं। और लोग मैसेज, ठीक है बेटा, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। क्या है रेशनल इनइक्वालिटी? ये मैं आपके सामने लिख रहा, ये लिख रहा, एक पेज लिया मैंने। फाइंड इंटरवल in which x minus 1, x plus 3 upon x minus 2 less than 0। ये कह रहा है कि इसमें x बता दो, हम वो कौन कौन से x डालेंगे। जब मैं यहां पे रख दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 से छोटा हो जाए। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी कर सकता हूँ, मैं लेस देन इक्वल टू 0 भी, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी x इसमें पढ़ने के बाद 0 से छोटा होगा वो सारा का सारा सॉल्यूशन होगा इस रेशनल इनइक्वालिटी का, और ऐसे सारे x का जो कलेक्शन होगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और ये कह रहा है मुझे वैसे सॉल्यूशन बताओ, मुझे ऐसे सारे सॉल्यूशन बताओ, ऐसे सारे x की वैल्यू बताओ जब मैं यहाँ पे वो सारी वैल्यूज रख दूं तो 0 से छोटा आ जाए। ये क्वेश्चन है। अब ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज, इसी को बोलते हैं रेशनल इनइक्वालिटी। अब ये देखिए, मैं वापस पेज टर्न किया, ये देखिए रेशनल इनइक्वालिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब पढ़ के समय बर्बाद न करिएगा, मेरे साथ देखिए, एक बार देखेंगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी हम इतने को देखेंगे, ये रेशनल इनइक्वालिटी, यही चीज। ऐसा ही कुछ आपके पास क्वेश्चन में रहेगा। आप ये देखिए, इसमें देखने लायक बात क्या है, ये रेशनल इनइक्वालिटी है कि इन चारों सिंबल में से कोई भी सिंबल हो सकता है क्वेश्चन में। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी सिंबल हो सकता है। ओके, अगली बात, जो भी इनइक्वालिटी होगी उसके दाहिनी तरफ 0 होना मस्ट है। अगर नहीं है तो आंसर निकालने के पहले उसको 0 कीजिए। ओके, अगली बात ये बोल रहा है कि जितने ये एक्सपोनेंट हैं, ये जो पावर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो सब के सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। मैंने कहा भाई ये भी सही है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगली बात, ये रेशनल इनइक्वालिटी आगे बढ़ने से पहले कहती है हर एक ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट 1 करो। देखो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी, हर जगहों पर x का कोफिशिएंट 1 है। मैंने कहा भाई ठीक है,
अब मैंने ये क्वेश्चन लिया, देखिए जितने भी एक्सपोनेंट हैं सभी के सभी नेचुरल नंबर, कुछ नहीं है तो 1 हो गया है, सभी में x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों में से कोई भी सिंबल हो सकता है, और राइट हैंड साइड में इनइक्वलिटी में 0 लिख रहा है, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर होगा तो क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब आगे ये सॉल्व कराने से पहले देखिए एक मैं प्रोसीजर लिख दे रहा हूं, बट एक क्वेश्चन के बाद ना मैं लिखूंगा ना आप लिखेंगे। आगे ये कह रहा है सॉल्यूशन लिखने में कि जीरोस निकालो, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। जीरोस एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीरोस क्या है बेटा? जीरोस एक्स, जब ये न्यूमरेटर जीरो हो जाए, रेशनल पार्ट का न्यूमरेटर जीरो हो जाए, कब जीरो होगा? x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू -3 पर, तो मैंने लिख दिया 1 और -3। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब होगी? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? x इज इक्वल टू 2 पर। इतनी बात हो गई। न्यूमरेटर x पे जिस वैल्यू के लिए जीरो हो गया वो जीरो होगा, डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए जीरो हो गया वो आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगली चीज आगे में सॉल्यूशन बढ़ने से पहले, ये सॉल्यूशन लिखने से पहले बोल रहा है कि सिंपल पॉइंट और डबल पॉइंट। सिंपल पॉइंट क्या होता है? जब भी एक्सपोनेंट पे ऑड पावर हो, जिसमें जिसमें ऑड पावर हो वो सिंपल पॉइंट देंगे। ये ब्रैकेट देखिए, ये 5 लिखा है, ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो ये दोनों सिंपल पॉइंट देंगे। ये पावर नहीं कहलाती है सिंपल पॉइंट, बल्कि x की वैल्यू, जब ये ब्रैकेट ऑड पावर वाला ब्रैकेट जहां पे जीरो हो जाए, ऑड पावर वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा? -3 पर और 2 पर, तो मैंने लिख दिया -3 और 2। इवन पावर वाला ब्रैकेट जब भी जीरो होगा तो डबल पॉइंट देगा, तो ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा? x इज इक्वल टू 1 पर। तो एक बात आप ये चीज समझ लें कि ऐसा नहीं है, ये जो जीरोस क्या हुआ? जब न्यूमरेटर जीरो। कैसे रटेंगे? जीरोस क्या हुआ? जब न्यूमरेटर जीरो। डिसकंटिन्यूटी क्या हुई? जब डिनोमिनेटर जीरो। सिंपल पॉइंट क्या हुआ? ऑड पावर वाली ब्रैकेट जीरो हो गई, ऑड पावर वाली ब्रैकेट जीरो हो गई। डबल पॉइंट क्या हुआ? इवन पावर वाली ब्रैकेट जीरो हो गई। इसको बोलते हैं सिंपल पॉइंट, डबल पॉइंट, जीरोस एंड डिसकंटिन्यूटी, इतना बोलते हैं। ये देखिए थ्योरी वाले पार्ट में अगर आएंगे तो देखेंगे मैंने इतनी चीजें, ये पूरी चीज लिख दी। इतना चीज तक अभी हमने इतना कवर कर लिया। मैंने फिर बोला मत पढ़िएगा, इसको पढ़ के अपना समय खराब मत करिएगा। 30 बच्चों के पास वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं रहता, उनके पास इस चीज के लिए टाइम ही नहीं, गैर जरूरी चीजें देखें। और अभी तो मैं आप एकदम तुरंत मेरे साथ यूं लिखेंगे। आप देखें बेटा, अब अगली चीज क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर मैं जितने भी जीरोस हैं और डिसकंटिन्यूटी है उनको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क करेंगे। ये देखिए जितने भी जीरो हैं डिसकंटिन्यूटी हैं, इनको लेफ्ट से राइट में असेंडिंग ऑर्डर में मार्क करेंगे विथ व्हाइट सर्कल। देखिए लिखा है, क्या लिखा है? मार्क जीरोस एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन द नंबर लाइन विथ व्हाइट सर्कल इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना बोल रहा है। आगे ये बोल रहा है कि जो राइट हैंड इंटरवल होगा, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी ले लेंगे तो आप ये एक्सप्रेशन देखिएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2 से बड़ा रखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2 से बड़े में पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव आती है, ये बोल रहा है। अगली चीज ये बोल रहा है, अच्छा ये जो सॉल्यूशन की टेक्निक है इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, कभी भी कोई नाम ले ले, वेवी कर्व मेथड, तुरंत इसको समझ जाएगा अच्छा ये तो इसी के बात हो रहा है। अब इसमें जो क्या होता है, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, तो जो वेवी कर्व होता है सबसे राइट मोस्ट इंटरवल में और नंबर लाइन के ऊपर से आता है, ऐसे ही वेवी कर्व आएगा। और जितने भी ये व्हाइट सर्कल है सभी व्हाइट सर्कल से होके गुजरेगा। क्या है? वेवी कर्व सबसे राइट मोस्ट इंटरवल से और नंबर लाइन के ऊपर से आता है और सभी व्हाइट सर्कल से होके जाएगा। इस नंबर लाइन को व्हाइट सर्कल के अलावा और कहीं नहीं कट करेगा। ठीक है बेटा, इसी में आगे देखिए, जब वो सिंपल पॉइंट से टकराएगा तो नंबर लाइन को वेवी कर्व पेनिट्रेट कर देगा, चीर देगा, क्रॉस कर देगा।
ऊपर से आ रहा है तो नीचे चला जाएगा, नीचे से आ रहा है तो ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल पॉइंट पे अगर वेवी कर्व गुजरा तो उसको पेनिट्रेट, नंबर लाइन को पेनिट्रेट कर जाएगा, लेकिन डबल पॉइंट से गुजरा तो नंबर लाइन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये चीज जो मैंने बोली, इसको कैसे यूज करेंगे वो देखिए मेरे साथ। पेन लिया और ये मैंने, ये देखिए वेवी कर्व बनाया, वेवी कर्व आया, राइट मोस्ट इंटरवल से आएगा और पहले गोले पे हिट किया। अब आप देखिए यहाँ पे मत देखिए सिंपल डबल, ये देखिए दो को पैदा किसने किया था, दो ब्रैकेट कहां से आया था, इस जगह से आया। दो के ऊपर पावर क्या है, ऑड, ऑड पावर क्या होता है, सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट है तो वेवी कर्व क्रॉस करेगा, वेवी कर्व क्रॉस कर गया, अगले गोले की तरफ पहुंचा। वापस देखिए वन के पास आए, वन को यहाँ पे मत देखिए, सिंपल डबल मत देखिए, डायरेक्ट यहाँ देखिए। वन को जनरेट किसने किया, इस ब्रैकेट ने, पावर क्या है, इवन। इवन पावर में क्रॉस नहीं करेगा, लिख लीजिए कॉपी में, इवन पावर में क्रॉस नहीं करेगा, ऑड पावर में क्रॉस कर जाएगा। लिखिए, सब लोकल लैंग्वेज लिखिए, इवन पावर में क्रॉस नहीं करेगा, ऑड पावर में क्रॉस कर जाएगा। और जब हैंड आउट मिलेगा तो उसमें फिर से ऐड कर दीजिएगा। वन को किसने जनरेट किया, इस ब्रैकेट ने, पावर क्या है, इवन, इवन का मतलब डबल पॉइंट, ये डबल पॉइंट लिखा है, क्रॉस नहीं करेगा, एक क्रॉस नहीं किया, अगले गोले की तरफ आए। -3 को जनरेट किसने किया, इस ब्रैकेट ने, पावर क्या है, ऑड, नंबर लाइन क्रॉस कर जाएगी, ये क्रॉस कर गया। ये मैंने वेवी कर्व बना दिया। अब जब ये वेवी कर्व बना तो अगली लाइन इसमें क्या देखनी है, अगली लाइन इसमें ये देखनी है कि नंबर लाइन के ऊपर जहां जहां पे वेवी कर्व है, ये हिस्सा, ये वहां वहां पे आपके पास ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इन हिस्सों में ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। तो ये बातें हैं। हमें क्योंकि निगेटिव आंसर चाहिए, अभी तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर -3 से 1 और 1 से 2 है। तो हम लोग वेवी कर्व के लिए नंबर लाइन के नीचे का वेवी कर्व लेंगे और आंसर क्या लिखेंगे, -3 से 1, सब छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड 1 से 2। ऐसा मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा बच्चों। तो ये मैंने वेवी कर्व को लिया, इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करने जा रहा हूं, वो चीजें ऐड करने जा रहा हूं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए फिर से दोहरा दे रहा हूं, एक जिस भी पहले सारे व्हाइट सर्कल से जाएगा, जिस दो को पैदा किसने किया, इस ब्रैकेट ने, पावर क्या है, ऑड पावर, क्रॉस कर गया। इवन पावर, अगला इवन पावर नहीं क्रॉस किया, अगला ऑड पावर क्रॉस कर गया। नंबर लाइन हमें क्योंकि लेस देन 0 है, इसलिए नंबर लाइन के नीचे का आंसर लेंगे। अब यही क्वेश्चन में फिर से ले लेता हूं एक बार और माइनर सा बदलाव करके दिखाता हूं। देखिए बेटा, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता, अगर ये ग्रेटर देन होता, तो अब मैं क्या लिखता आंसर, पहले तो पुराने वाले क्वेश्चन में चले आए और एक बात और लिख लो, वेवी कर्व जो नंबर लाइन के नीचे आया उसमें निगेटिव, जो नंबर लाइन के ऊपर आया उसमें पॉजिटिव लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को मैंने लिखा है, सिर्फ यहाँ पे लेस देन की बजाय ये ग्रेटर देन कर दिया है। अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर वाला पार्ट ये है, उसमें प्लस किया, नीचे वाले पार्ट में माइनस किया। आंसर क्या आएगा बेटा, नंबर लाइन के ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, -∞ से -3 यूनियन, ये देखिए ये भी पार्ट नंबर लाइन के ऊपर, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तीसरे क्वेश्चन में आए, तीसरे क्वेश्चन में आके मैंने इसको लेस देन इक्वल टू किया, ये देखिए मैंने लेस देन इक्वल टू किया, ये देखिए यही क्वेश्चन है बट हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किया। अब जब भी लेस देन इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे नोट पहले लिख लें,
अगर यदि क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेजेंट है, प्रेजेंट दिस इन क्वेश्चन, अगर यदि ऐसा है, ऐसे स्थिति में जीरोस इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, पेन का कलर चेंज कर दें, डार्क all the zeros and include them into the answer। क्या लिखा मैंने, जीरोस क्या है, जब न्यूमरेटर जीरो होता है, ये देखिए 1 और 3, 1 और -3, ये कहता है जब भी लेस देन इक्वल टू है, लेस देन का तो आंसर लिख दिया, इक्वल टू कब होगा, जब ये न्यूमरेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर ही जीरोस बोला जाता है। तो अगर यदि आपके पास ये केस बन रहा है तो जीरोस को 1 और -3 को डार्क कर लीजिए और इनको आंसर में शामिल कर लीजिए, यूनियन -3, 1, चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि -3 आंसर में शामिल हो गया है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और ये देखिए क्योंकि -3 आंसर में शामिल हो गया है तो इसलिए -3 पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, 1 भी आंसर में शामिल हो गया है तो आपके पास यहाँ पे 1 के लेफ्ट में था, यहाँ 1 राइट में था और 1 शामिल हो गया, तो इसीलिए आंसर में 1 को मैंने शामिल कर लिया है, और कहां तक गए, 2 तक गए। तो चाहे आप क्वेश्चन का आंसर यूं लिखिए या फिर क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखिए, दोनों ही स्थितियों में आपके पास ये आंसर हुआ। एक बार फिर से मुझे बोले जरा, मेरे फोटो, वॉइस और स्क्रीन तीनों क्लियर है बच्चों? और कुछ बच्चे और मैसेज कर दें, फोटो, स्क्रीन, ओके। नितिन फिर आप अपने एंड पर चेक करिए बेटा, क्योंकि बच्चों मैसेज लिख रहे हैं तो उनको तीनों चीजें क्लियर है, स्क्रीन, वॉइस और फोटो। कोई कुछ और बच्चे लिख दे मैसेज, यस अगर क्लियर है तो, वॉइस, स्क्रीन और फोटो। ओके बेटा, ओके फिर बेटा नितिन अपने एंड पर, ठीक है, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रुकिए रुकिए, चैट रोकिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ बच्चों। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप उसको अटेम्प्ट करके मुझे दिखाएं, हो जाए तो डन कर दीजिएगा। अब जानते हैं बेटा, ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो लिखी हुई है, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इसका 3 पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट यहाँ पे मौजूद, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनमें समय वेस्ट ना करिए, एक क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व करिए बेटा, कोई रोल नहीं इनका, बस जस्ट रिमेंबर, इनका कोई रोल नहीं है कि आप इसके रोल के ऊपर हम कोई रिसर्च करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस एंड राइट डाउन द आंसर। ओके मूव, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर लिख के मत भेजिएगा, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। हो जाए तो डन लिखिए, तुरंत ये सब करिए। देखिए डन आ गया बच्चे का आंसर, वेरी गुड से कंटिन्यूअस बेहतरीन परफॉर्मेंस। कल भी आपने जबरदस्त जबरदस्त आंसर दिया, क्विक आंसर आए, और भी कई बच्चे आंसर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हिमांशु, वाह भाई अंशुमान, वेरी गुड, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया कनक, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। 3:15 हो गया बेटा, आधे घंटे का लेक्चर और बचा है, टाइम का हम पूरा यूज करेंगे मैक्सिमम आपके लिए, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखनी, आंसर नहीं लिखना है विवेकानंद।
विवेकानंद नहीं, वेदानंद जी, वेदानंद झा। आंसर नहीं लिखना है बेटा, बस डन लिख दीजिए चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा पल्लव अभिजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड और दे रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा पल्लव। 5 सेकेंड और। ये मेरे साथ देखिए बेटा, ये देखिए, देखिए अब मैं कोई भी सिंपल डबल कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए मेरे साथ, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। सॉल्यूशन, पहला ब्रैकेट 0 होगा तो क्या मिलेगा 3, दूसरा -4, अगला 5, अगला 2। क्या लिखा, ये 3 देगा, ये -4 देगा, ये 5 देगा, ये 2 देगा, यही लिखा। अब इनको नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में डाला, -4, 2, 3, 5, इतना कर दिया। देख रहे हैं बेटा। अब देखिए वेवी कर्व बनाऊंगा, राइट मोस्ट इंटरवल से पॉजिटिव से आएगा, 5 के पास है, 5 के पास आया, 5 को पैदा, 5 कहां से जनरेट हुआ, पैदा हुआ, इसके पावर क्या है, इवन, इवन पावर है, इसलिए सेम साइड में रह जाएगा। 3 कहां से आया, 3 यहां से आया, इवन पावर है, सेम साइड में रह जाएगा। 2 कहां है, ये है, ऑड पावर है, क्रॉस कर जाएगा। -4 कहां से आया था, यहां से, ऑड पावर है, क्रॉस कर जाएगा। तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ये देखिए मैंने रेड कलर लिया। वेवी कर्व आया, 5 के पास पहुंचा, 5 इस ब्रैकेट से आया, इवन पावर है, सेम साइड रह जाएगा। 3 कहां पे है, ये पावर ऑड है, सॉरी 3 ये है, 3 के पास पावर क्या है, इवन है, इवन है तो आपके पास सेम साइड में रह जाएगा। इसको मैं ड्रॉ कर दूं। अब उसके बाद आया 2 के पास, 2 क्या है, ऑड पावर वाला है, क्रॉस कर जाएगा, तो मैं इसको क्रॉस करा के अगले नंबर तक पहुंचा दूं। -4 क्या है, ये है, पावर क्या है, ऑड है, इसलिए क्रॉस कर जाएगा, इसलिए क्रॉस कर जाएगा। ऊपर में प्लस लिखिए, नीचे में माइनस लिखिए। अब आप अंतिम लाइन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही हम आंसर लिखेंगे। तो इसका मैं अब आंसर लिख दे रहा हूं। तो x बिलोंग्स टू -4 से इंफिनिटी, यूनियन 2 से 3, यूनियन 3 से 5, यूनियन 5 से इंफिनिटी, ऐसे लिख दिया। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके, एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं इसमें बेटा। जैसे पुराने किसी क्वेश्चन को लेते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाता इसी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग इनइक्वलिटी, अगर हमसे पुराने क्वेश्चन में पूछा जाता कि कुल कितने इंटीजर हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देखिए 1 से बड़ा और 2 से छोटे में कोई इंटीजर नहीं, -3 से बड़े और 1 से छोटे में कुछ इंटीजर्स हैं। वो कौन कौन से इंटीजर हैं, -3 से बड़ा क्या, -2, -1, 0, बस यही 3। अगर मेरे से इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि कुल कितने इंटीजर्स हैं जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाता सारे एक्स बताओ जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर करेक्ट। अगर मुझसे पूछा जाता कुल कितने इंटीजर हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा आंसर ये होता। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में बदलाव करके कैसे लिखा जा सकता है। तो ये चीज आपके पास हैंड आउट पहुंचेगा, इसको रीड कर लीजिएगा बेटा। और वापस हम लोग अभी आपके सामने ये क्वेश्चन रखे थे ना, इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब हम यहाँ से थोड़े बहुत, इस वक्त बज रहा है 3:21, काफी समय हो गया बेटा, बहुत कम समय लेक्चर के लिए बचा है। आई होप कि ये समझ गए। अभी मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ ताकि ये चीजों में क्लियरिटी आ जाए आपको। तो
ये और क्वेश्चन लिया बेटा, ये क्वेश्चन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 सॉल्व। क्वेश्चन वही है, सॉल्व। अब इसमें क्या है बेटा, यस सॉरी, ये चीजें मेरे से ये बच्चे ने पॉइंट आउट किया है, सुधांशु गुप्ता। बिल्कुल बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया था, माइनस इन्फिनिटी से -4 होगा। बिल्कुल सही सुधांशु, ओके बेटा, ओके थैंक यू। ये देखिए सॉल्व, सभी क्वेश्चन में सॉल्व है बेटा। इसमें देखिए आप, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 करेंगे, हमें मालूम है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लें हम लोग, यहाँ पे पहले भी यूज करते रहे हैं, फिर से ध्यान रख लें, 1 छोटा 2 है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा दोनों पॉजिटिव। अगर इनको इंटरचेंज कर दें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, अगर इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लें, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। तो मैं, अगर आपके पास ध्यान रखिएगा दोनों नंबर पॉजिटिव, अगर ऐसा है तो अदला बदली मतलब इंटरचेंज, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने -1 से किया, आप -2 से, -1/2 से, किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए, और इन रेसिप्रोकल, अदला बदली माइनस से गुणा रेसिप्रोकल, अदला बदली माइनस से गुणा रेसिप्रोकल, अदला बदली माइनस, बोलिए आप भी अपने घर पे बोलिए, अदला बदली माइनस से गुणा रेसिप्रोकल, अदला बदली माइनस से मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल, से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए, अदला बदली माइनस से मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक। तो हम लोग इसको बोले, कल फिर जब हम लोग मिलेंगे ना क्लास में, तो हम आपसे दोहराएंगे, क्या बोलेंगे, हम भी बोलेंगे अदला बदली माइनस से मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आप भी अपने घर पे बोलिएगा, 3 बार इसको बोलिएगा, ठीक। कल इसको फिर दोहराएंगे, एक बार जरा भी दोहरा दीजिए, तो आंसर ना लिखिए, आंसर तो लिखा जाएगा, अदला बदली माइनस से मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज, ये नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है, बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बोर्ड पर देखिए बेटा, माइनस से न्यूमरेटर में एक्स का कोफिशिएंट आपके पास हमें 1 करना है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, बस ये नंबर 2 है, ये नंबर मैंने सभी पे ऑड पावर है, यहाँ भी ऑड पावर, यहाँ भी ऑड पावर, ये नंबर चला जाएगा, निगेटिव है प्लस प्लस, आंसर क्या आया, 1 से 2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहे हैं बेटा। और कई बच्चे आंसर लिखे, आंसर तो लिखे लेंगे यार आप, एक क्वेश्चन और लिखते हैं ताकि आपको समझा सके। ये क्वेश्चन का पर्पस क्या था, कि क्वेश्चन का पर्पस ये था कि एक्स के कोफिशिएंट को 1 रखना है। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, सॉल्व। इस क्वेश्चन में बड़ा पंगा है, इस क्वेश्चन में पंगा ये है कि हमें अब तक हर क्वेश्चन में 0 दिखा है, यहाँ पे नंबर है 1। हम लोग क्या करें, देखिए ए ऐसे मैंने एक छोटी सी जगह बनाई, और यहाँ पे मैं सवाल को गलत ढंग से सॉल्व करूंगा। 1/x छोटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये देखिए अदला बदली कर दिया, इंटरचेंज जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, तो आंसर लिख दिया, आंसर 1 से लेके इंफिनिटी तक। बट ये गलत है, सही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब करें जब हमें पता हो कि वो नंबर पॉजिटिव हो, अदरवाइज कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी भी इनइक्वलिटी का स्क्वायर नहीं करना है, अनटिल अनलेस वो सॉल्व ना हो रहा है। एक्सट्रीम केस में किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी तब करते हैं जब वो नंबर पॉजिटिव हो, तो स्क्वायरिंग अवॉइड करें जहां तक पॉसिबल हो। इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, तो हम करेंगे कैसे फिर, सोल्यूशन 1/x - 1 < 0 हम ट्रांसफर किए, और अब हमने एलसीएम लिया। x का कोफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, जो अभी -1 है। अब देखें बेटा, ये नंबर है 0 और ये नंबर है 1। ये देखिए सभी के ऊपर ऑड पावर है, वे भी कर्व हर जगह से क्रॉस करेगा, प्लस प्लस माइनस,
तो आंसर क्या आया, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखे बेटा एक बार क्वेश्चन अपना ये देखिए मेरा गलत है। अगर मैं x की कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लूं तो ये निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव तो 1 से छोटा ही होगा, बट हमारे क्वेश्चन में निगेटिव पार्ट आया ही नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जब तक नंबर पॉजिटिव ना, पॉजिटिव हो आप प्रेम से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई न करें। फिर आप करें क्या, ये प्रोसीजर लें। तो सब लोग लिख लें ये करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग वे। और यहाँ पे सब लोग लिखें, जब तक न डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस जगह पे लिख लीजिएगा, हैंड आउट आएगा तब लिखेगा, अभी समय ना वेस्ट करिए, 3:30 हो गया, टाइम ही नहीं बचा। जब तक डिनोमिनेटर पॉजिटिव ना हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। ये मैसेज देना था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए और आपको सिखा सकूं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन, x-1 अपॉन x² + 1 लेस देन 0। ये क्वेश्चन मैंने लिया, ये क्वेश्चन मैंने हैंड आउट डाला था ना, लिखा हुआ था, उसी का ये भी पार्ट है। उसमें क्या क्या लिखा है कि वेवी कर्व के लिए कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी स्क्वायर वगैरह नहीं करें, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करें। ये सब चीजें हम लिखवा चुके, बता चुके हैं। ये सब चीजें आपने देख लिया, यूज कर लिया। इस 7वीं और 8वीं बात को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आंसर अभी नहीं, आंसर अभी नहीं चाहिए बेटा, बोर्ड पर देखिए। 7वीं और 8वीं बात, इंटरेस्टिंग बात ये कह रहा है कि अगर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर दो, हिंदी में गुणा या भाग कर दो। ये देखो मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन। अगर यदि लेस देन 0 है, f और g का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लेस देन 0 है, इसका मतलब f एंड g मस्ट हैव अपोजिट साइन। ये देखिए लिखा है, अगर f और g लेस देन 0 या f by g लेस देन 0, then f and g must have opposite sign. Similarly, if f into g greater than 0 or f by g greater than 0, this means f and g must have same sign. ये लिख दिया है, कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रखना है। आइए इस बात को समझते हैं छोटे से एग्जांपल से। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में बड़ा लफड़ा आया यार। ये देखिए क्वाड्रेटिक, अब तक तो सब लीनियर आता था। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ देखिए। ये अब तक लीनियर आता था, एक क्वाड्रेटिक आया है पहली बार। ये कह रहा है भाई मेरी एनालिसिस करके दिखाओ। मैंने कहा भाई घबरा क्यों रहे हो, ये देखो छोटी सी एनालिसिस है तुम्हारी। एनालिसिस नंबर 1, एक्स रियल है, पॉजिटिव निगेटिव 0 होगा, स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसकी आपके पास जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी आ जाएगी। देखिए इसी इनइक्वलिटी में 1 मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, तो x² + 1 क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। एनालिसिस 2, y बराबर x² + 0 × x + 1। इस क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू 0 - 4 × 1 × 1 बराबर निगेटिव। देयरफॉर a पॉजिटिव d नेगेटिव, इसलिए y ग्रेटर देन 0। क्या लिखा समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो जाए तो फिगर नंबर 3 होता है। वो 6 क्वाड्रेटिक को याद करिए। थर्ड फिगर में आपके पास पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन होता है, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये देखिए a पॉजिटिव d लेस देन 0। फिगर नंबर 3 हुआ। फिगर नंबर 3 का मतलब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आया, एक्स एक्सिस के ऊपर आने पे y पॉजिटिव हो गया बेटा।
तो ये चीज पॉजिटिव हो गई। दोनों एनालिसिस मैंने आपको दिखाई बेटा। यहाँ अब ये एनालिसिस कर लिया, इसको ऐसे कवर कर दिया। वापस क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव। और देखें, ये दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन निगेटिव है। थ्योरी पे वापस आते हैं, थ्योरी के पेज पे वापस आते हैं बेटा। ये देखिए, ये क्या लिखा है? अगर दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन लेस देन 0 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। वापस क्वेश्चन में जाते हैं, ये वापस क्वेश्चन में गए, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और ओवरऑल एक्सप्रेशन निगेटिव है, इसलिए आपके पास इसको न्यूमरेटर को निगेटिव होना पड़ेगा। दिस एम्प्लॉयज न्यूमरेटर दैट इज x माइनस 1 लेस देन 0, x की वैल्यू 1 से छोटी। तो आंसर क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, ट्विस्ट नहीं, मॉडिफाई करता हूं। देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। यह भी कह रहा है कि सॉल्व करो, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करो। बोर्ड पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए बराबर 1 पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 बराबर निगेटिव। ए पॉजिटिव, डी निगेटिव, देयरफॉर फिगर नंबर 3 y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दिस एम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दिस एम्प्लॉइज न्यूमरेटर लेस देन 0, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन होंगे। फिर से क्वेश्चन का आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1 आया बच्चों। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी माइनस इन्फिनिटी से 1 आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में और मॉडिफिकेशन आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिया बच्चों, 3:34 हो गया, टाइम बहुत कम बचा है, लेक्चर का समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। छोटे 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 मॉडिफिकेशन और करते हैं बेटा। ये देखिए, देखें बेटा, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया बेटा। फिर से देखिए, अब क्योंकि अब ये ऐसी एनालिसिस कर चुके हैं, इसलिए आपके सामने रख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप डायरेक्ट लिखिएगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए x माइनस 1 लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 1। ये सोल्यूशन हो गया, सिंपल सा हो गया। अच्छा, इसमें देखें आप, x स्क्वायर को अगर t मान ले तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ये देखिए, t में क्वाड्रेटिक बन गई। इसका आप देखें, a पॉजिटिव डी निगेटिव, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज अगर पॉजिटिव होगा तो, क्योंकि दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन निगेटिव है, इसका मतलब वो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, इसलिए x माइनस 1 लेस देन 0। तो मेरे बच्चों, ये इस क्वेश्चन में माइनर से बदलाव करने पर भी ये देख रहा है कि हम लोगों ने कैसे इसको किया। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट, छोटा सा बदलाव आपको और रख दिखाते हैं बेटा। सॉल्व x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3
लेस देन इक्वल टू 2। देखें बेटा, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, जोड़ घटाने नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3:36 हो गया, अपने पास क्लास का सिर्फ 9 मिनट और बचा है, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और वैसे भी आम डेज में भी, हर दिनों में, किसी भी समय पर रहे, कैलकुलेशन मिनिमम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर करें, ताकि आपको क्लियर रहे कि अच्छा चीजें कैसे हैंडल होती, ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा सके। जोड़ घटाने तो आप भी कर लेंगे बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे सॉल्व करो, मुझे कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसकी टेक्निक मेरे साथ देखें। सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। मैं इधर को लिया, 1 छोटा x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। क्या आपको रटवाया था? अदला बदली, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकल पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज। याद रखिएगा, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, x माइनस 1 2x प्लस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद और सिंप्लीफाई होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। और जब आप इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है जब तक कि नंबर हमें पता न लग जाए कि पॉजिटिव। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहा हूं, नहीं, आपसे तेजी से नहीं कर पाऊंगा, आप तो बहुत तेजी से करने वाले लोग हैं, हम तो धीरे धीरे करेंगे, आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 0। अब ये तो जोड़ घटाने की बात रही। अब बेटा समझे इसको, ये कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा हूं और मैं 2 या 2 से छोटा हूं, और मैं 2 या 2 से छोटा हूं, मतलब कि मुझे इसको भी सॉल्व करना है। ये जेडर पेन चल रहा है, और एंड ऐसे लिखूंगा भी, मैं ये जो लिख रहा हूं ये लिखूंगा, एंड इसको भी सॉल्व करना है। इसका मतलब मुझे दोनों को सॉल्व करना है, इसको भी और इसको भी। और जब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया ना वेवी कर्व से, देखिए सिंपल से, लीनियर अपॉन लीनियर, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, सिंपल। इधर भी सेम ही है, जब दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो दोनों का कॉमन आंसर लिख दूंगा। तो अब मैं वो चीज लिखने जा रहा हूं, एंड, और लिखूंगा कॉमन आंसर ऑफ बोथ। अच्छा, एक गुजारिश है बच्चों, अब ये नहीं कि इसके कॉमन आंसर निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे जो है ई सॉल्यूशन ऐप पे मैसेज करें, नहीं, अब ये छोड़ दिया तो मतलब ये कैलकुलेशन आप करिएगा, ऐसा नहीं कि इसको कल भी दिखाएं, ये चीजें नहीं करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये अब आपका पार्ट है कॉमन। कभी किसी और दिन में आपको कॉमन कैसे लिखा जाता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं किसी क्वेश्चन के जरिए दिखाऊंगा। अभी ये नहीं कि इसी को लिख के पूछने लगे, इसी को भेजने लगे। तो हम लोगों ने ये वेवी कर्व की ढेरों वैरायटी देखी मेरे बच्चों, आपके सामने ढेरों चीजें लिखी, कैसे हैंडल किया जाता है, इस चीजों को सीखा। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरी आवाज, वॉइस और फोटो सब क्लियर आ रही? कुछ लोग बस यस लिख दें, सारे लोग ना लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। 5-6 मिनट और बचे। ओके, एक आध और मैसेज। ओके बेटा, ठीक है, मैसेज रुकिए, मैसेज रुकिए बेटा। क्वेश्चन, फाइंड स्मॉल a for which quadratic polynomial ax square plus 3a plus 4 greater than 0 for all x belongs to R। बेटा आपको 30 सेकंड का समय दिया, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन या इनइक्वालिटी फॉर्म करनी, सॉल्व नहीं करना है। समय बहुत कम बचा, 3:41 हो गया। फॉर्म इनइक्वालिटी और इक्वेशन ओनली। 30 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट।
इक्वेशन इनइक्वलिटी ही बनेगी, हो जाए तो डन कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया नमन बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। शे क्या बात करते हैं यार, हर बार झट झट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। हिमांशु वेरी गुड भाई। मेरे साथ देखिए, समय बहुत कम बचा, 3:42 हो गया, समय कम बचा। देखिए बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4, ये मुझसे कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि सुनो, फॉर ऑल एक्स, मैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हूं ना, मैं पॉजिटिव हूं फॉर ऑल एक्स। मैंने कहा भाई अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारे साथ क्या, तुम फिगर नंबर 3 हो, तुम कुछ सोचना नहीं है, तुम फिगर नंबर 3 हो। ये देखो, तुम फिगर नंबर 3 हो गए, क्योंकि फिगर नंबर 3 ही ऐसा है जो फॉर ऑल एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। इसने कहा अच्छा मैं फिगर नंबर 3 हूं तो कंडीशन क्या लगाओगे? मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू 4 लेस देन 0। तो आपके पास ये आ गया 16, 4 इंटू ए इंटू सी, 16a माइनस, अदला बदली माइनस से मल्टीप्लीकेशन, रेसिप्रोकल पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपके पास कैलकुलेशन इसकी चेक कर लीजिएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये ए है, तो ये आ गया 16a माइनस 9 माइनस से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, ए की वैल्यू क्या हो गई 9/16 से बड़ी। अब आपके पास ये एक पार्ट कह रहा है ए की वैल्यू 0 से, दूसरी पार्ट कह रहा है ए की वैल्यू 9/16 से बड़ी होनी चाहिए। इसको 9 लिख दो ताकि आप 9 कर सके। इसलिए कॉमन टू 1 एंड 2 क्या आ जाएगा 9/16 से इंफिनिटी तक। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा बच्चों, सिंपल सा सॉल्यूशन। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं, इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो तो बताएं आप। Wait. This is 3x. This is 3x. Extremely sorry. बिल्कुल बेटा, this is 3x। मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया था, ये मेरी तरफ से गलती थी, इसको मैंने 3a लिख दिया था। तो देखिए आप लोग, कई बच्चे सही चीजें बोल गए। ये 3x है बेटा ये, और ये स्मॉल a है ये। अभी सही है ये, अभी सही है मेरी तरफ से। इसके पहले मेरी तरफ से लिखने में जो 3x था उसको मैंने 3a लिख दिया था, वो मेरी तरफ से गलती थी। 3:45 हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और नहीं लेते हैं, ऐसे क्या है फिर आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। 3:45 हो गया तो आप सीख नहीं पाएंगे, और मैं अगले क्वेश्चन में 1 मिनट का समय देना चाहता था, ये क्वेश्चन में कल ले लूंगा। 3:45 हो गया है, तो पहली बात तो मैं लेक्चर रोक रहा हूँ। अब आप बोर्ड पर बात सुनो, मुझे सुने, आप कोई चैट नहीं, कुछ मैसेज ना करें। आप लोग जब हमारे पास आ गए हैं ना, एलन के पास आ गए हैं, तो आप अपने बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेहनत करने के बारे में सोचिए। आप होमवर्क, रेस, ये एग्जाम, वो इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचिए, बस सरेंडर किए रहिए और काम करते चलिए। क्या कह रहा मैं कि जो मैंने कल होमवर्क किया था, उस होमवर्क में मैंने ये पाया कि जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले एक बार फिर से मुझे बोलते हैं, सब लोगों के पास आवाज फोटो स्क्रीन सब आ रही है? आवाज फोटो स्क्रीन सब आ रहा है? ओके, अब मेरी बात सुने, कुछ चैट नहीं, चैट कंट्रोल, चैट नहीं। कल होमवर्क जो मैंने दिया था, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, उसी होमवर्क के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछना है।
मैंने आज होमवर्क इसीलिए डिस्कस भी नहीं किया, मैंने कहा कुछ प्रोटोकॉल आपको बता दूं। जो होमवर्क दूंगा हार्डली उसमें से अगर मान ली मैंने 20 क्वेश्चन दिया, कई बच्चे लिख रहे हैं कोई डाउट नहीं, मेरी एक जनरल बात सुने और हर दिन के लिए है बात। जो होमवर्क दूंगा अगर 20 क्वेश्चन दूंगा तो हार्डली उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ही क्लास में डिस्कस करूंगा होमवर्क की, बाकी आपको खुद से करने हैं। आपको हर क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन दे रखा है, हर क्वेश्चन का वीडियो ऑडियो पीडीएफ फॉर्म में सोल्यूशन है, इसी एलएन प्लस ऐप पर सोल्यूशन है। नहीं बेटा, ये कनक आप देखें इसी एलएन प्लस पर ही आप अपने बैच के बच्चों से कांटेक्ट करें। एलएन प्लस पर हर एक क्वेश्चन का कोड है, उसी कोड के करेस्पॉन्डिंग आपके मोबाइल ऐप पर एलएन प्लस पर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। हर क्वेश्चन का आपके मोबाइल ऐप पर सोल्यूशन है। जो भी क्वेश्चन आप शीट में खोलेंगे हर एक क्वेश्चन का कोड है। जैसे किसी का क्वेश्चन का कोड है 102, तो आप अपने मोबाइल पर जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन खोलेंगे उसमें 102 आप डालेंगे, दिखेगा आपको कोड, दिखेगा कोड के साथ, तो आपको उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ फॉर्म में भी है, वीडियो फॉर्म में भी है, आपके पास हर प्रकार से सोल्यूशन है। तो आप उन सोल्यूशन को देखें और उससे भी ज्यादा प्रयास ये करें कि आपको देखना ना पड़े, फंसे तब देखें। और 20 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन वो आप मेरे लिए छोड़ दें, उनको मैं बताऊंगा। ये एक बात होगी। अच्छा, ये बातें मैं डेली दोहराता रहूंगा। शीट भी मिलेगी, शीट भी ई सोल्यूशन ऐप एलएन प्लस पर शीट है। एलएन प्लस पर एक जगह पे कॉलम है क्लास, दूसरी जगह पे है डिजिटल मटेरियल। डिजिटल मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सब कुछ दिखेगा, सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए। तो दूसरी बात ये कि होमवर्क में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही चीज आप मेरे पास पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे इसको हाथ से लिख के भेज रहे हैं, कुछ बच्चे वही क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो कृपया इसको अवॉइड करें। तीसरी बात, कोई भी बुक हम रेफर नहीं करेंगे, कोई भी आउटसाइड मटेरियल एलन में आप यूज नहीं करेंगे। एलन इतना मटेरियल देगा कि आप उतने ही मटेरियल संभाल नहीं पाएंगे, आप बस चलते चलिए, अभी जरा सा कुछ दिन बीतने दीजिए। तो आप ये चीजें ध्यान रखना है। आपको होमवर्क में जब मैं ये जो जो आपको ये हैंड आउट जिसपे मैं अभी स्क्रीन में सब लिखा हूं ना, ये सब जब आपको मैं भेजूंगा इसी में होमवर्क भी एक पेज पर रहेगा। तो वो होमवर्क को आप कल वाले भी डेट का होमवर्क फिर से डाल दूंगा, आज वाले डेट का भी होमवर्क डाल दूंगा। होमवर्क आप इनको अटेम्प्ट करें, इनको करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के आने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं आगे का पढ़ लूं, अरे भाई जरूरत क्या है, आप कूल रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है, साथ साथ चलते हैं। ओके बेटा, तो ये चीजें रही। आज का लेक्चर मैं पैक करूंगा, डेली कुछ ऐसी जनरल बातें आपसे करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज का लेक्चर मैं पैक कर रहा हूँ। गुड इवनिंग बेटा।